आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो हम कितने जल्दी से भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, इस टाइप की मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले पहला टाइप है जब हर समान हो। आपका हर बेटा समान होना चाहिए, तब आपकी ये ट्रिक लगेगी। जब हर समान हो तो आपको क्या करना है कि जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी हो। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि जब हर समान हो, हर आपका समान होना चाहिए तब आपकी ये ट्रिक लगेगी। तो जब हर समान हो तो मैंने आपको बताया जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो जैसे मैंने सपोज दैट आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा 11/13, 9/13, 2/13, 5/13। अब आपको मैंने कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखिए। तो अगर बेटा आरोही क्रम में लिखना है आपको, तो आरोही क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले बेटा आपको हल करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि अंश सबसे बड़ा बेटा कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंश लिखा है 11, यहाँ लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 11। आपको कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम, और आरोही क्रम बेटा कैसे होता है? बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए कब लिखेंगे? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनमें आप देखिए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी बेटा? 2/13। क्यों है? क्योंकि अंश इसका सबसे छोटा है। तो आपका हो गया 2/13। इसके बाद ये आप चिन्ह लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं, इस तरह का चिन्ह। सबसे पहले इस टाइप का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले छोटी, छोटी के बाद बड़ी। तो 2/13 से बड़ी कौन सी है? 2 से बड़ी कौन सी है? 5। तो ये होगा आपका बेटा 5/13। 5/13 से बड़ी कौन सी भिन्न है? 9/13। इससे बड़ी कौन सी भिन्न है? 11/13। बस आपका फाइनल आंसर। यदि आपसे बेटा अवरोही क्रम कहता है, तो अवरोही क्रम में क्या है कि अवरोही क्रम में क्या करना है? सबसे पहले बड़ी भिन्न ढूंढेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आपने देखा अंश किसका सबसे बड़ा है? 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 बटे में कितना लिखा? 13। आप मुकुट लगाते जाइए। फिर 11 के बाद कौन सा है? 9। 9/13। इससे छोटी कौन सी है? 5/13। इससे छोटी कौन सी है? 2/13। तो इस टाइप से आप बेटा ज्यादा से ज्यादा 10 से या 15 सेकंड में आप भिन्न को हल कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको बड़ी भिन्न पूछी जाती है या छोटी भिन्न पूछी जाती है, तो भी आप यही तरीका लगाएंगे। और अगर आपको आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाता है तो भी यही लगाएंगे। मैंने एक और एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 13/25, 4/25, फिर 3/25 और 1/25। और मैंने आपसे कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखा। तो आपको बेटा क्या करना है? मैंने जैसा कि बताया कि जब बेटा इनके हर समान हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रत्येक का हर बराबर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि सबसे आरोही क्रम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले इनमें छोटी संख्या देखिए कि छोटी सी संख्या कौन सी लिखी है? 1। तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हुई। तो 1/25।
अब इससे बड़ी कौन सी है, तो बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। एक से बड़ा कौन है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और बटे में 25। इससे बड़ा कौन है, 4 बटे 25। इससे बड़ा कौन है, 13 बटे 25। तो आपको बेटा बिना पेन और कागज के आपको जल्दी से आप आरोही या अवरोही क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब दूसरा टाइप है आपका कि जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, जब बेटा अंश समान हो और आपसे भिन्नों को ये पूछा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, या पूछा जाए कि कौन सी भिन्न छोटी है, या पूछा जाए कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, तो आपको बेटा क्या करना है। तो जब अंश समान हो तब आपका क्या होगा कि जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी हो। तो जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल आपका लिया और मैंने आपको लिखा कि 13/4, एक भिन्न लिखी मैंने 13/9, एक भिन्न लिखी 13/5 और एक लिखा है 13/7, और मैंने कहा इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम बेटा क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो बढ़ते हुए क्रम को ढूंढने के लिए सबसे पहले बेटा आपको सबसे छोटी भिन्न इनमें ढूंढनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक का अंश 13 लिखा हुआ है, तो आपका अंश समान है लेकिन हर बेटा अलग अलग है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करना है कि मैंने आपको लिखा कि जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो हर आप देख रहे होंगे 4, 9 और 5 और 7 में जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी है। तो सबसे छोटा हर कौन सा है, 4, ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। और सबसे हर किसका बड़ा है, ये 9 लिखा हुआ है, ये भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटी भिन्न, छोटी से फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बेटा, 13/9। तो ये आपका होगा 13/9 आरोही क्रम में। इससे बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। अब 13/9 से कौन सी बड़ी है, तो इससे बड़ा कौन सा है, 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13/7। फिर इससे बड़ा, अब आप देखिए कौन सा है, 13/5। फिर इससे बड़ा 13/4। तो आपको मैंने क्या बताया कि जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको मैंने लिखा कि 17/13 और एक भिन्न लिखी हुई है मैंने 17/11, और मैंने कहा कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको बेटा क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया कि जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हर कौन सा छोटा लिखा हुआ है, 13 लिखा है और एक आपका 11 लिखा हुआ है। तो 13 और 11 में कौन सा छोटा है, 11। तो इसका मतलब है कौन सी भिन्न बड़ी हो गई है, जे भिन्न बड़ी होगी और जे भिन्न छोटी होगी। तो जे भिन्न कौन सी होगी, बड़ी, और जे भिन्न कौन सी होगी, छोटी। तो इस तरीके से बेटा इन ट्रिकों के माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तीसरे टाइप में क्या है कि जब अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर समान हो। जब अंश व हर का अंतर समान होता है तो आपको बेटा किस तरीके से भिन्नों को हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, या आरोही क्रम में लिखना हो भिन्न को या अवरोही क्रम में लिखना हो। तो क्या है इसके लिए कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश
छोटा हो वह भिन्न छोटी हो। जैसे सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने लिखा 11/13 और एक लिखा होगा है मैंने 15/17 और एक बेटा लिखा होगा मैंने 13/15 और एक लिखा होगा 19/21 और मैंने कहा इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनके अंतर देखिए। आप अंश और हर का अंतर देखेंगे तो प्रत्येक का बेटा अंतर कितना आ रहा है? 2। यहां पर भी अगर इन दोनों का हम अंतर लेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाव। 17 में से 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहां पर भी आप अंतर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहां पर भी आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में तो कितने हैं दोनों के बीच में? 2 का अंतर। आए समझ में? तो इस प्रकार से आपने ये सीखा कि अंश व हर दोनों में अंतर क्या है? बराबर है। जब बेटा दोनों में अंतर बराबर होगा तो आपकी भिन्न सबसे बड़ी वही भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंश किसका बड़ा लिखा होगा है? यहाँ 11 लिखा, यहाँ 15 लिखा, यहाँ 13 लिखा, यहाँ 19 लिखा। तो सबसे बड़ा अंश किसका लिखा है? इस 19 का। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 19/21। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई? सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका अंश छोटा लिखा होगा। इन सब में अंशों में सबसे छोटा किसका लिखा होगा है? 11। ये अंश छोटा है। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम को। तो सबसे पहले छोटी भिन्न ढूंढिए आप। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 11/13। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11 और बटे में 13। अब इससे बड़ी कौन है? तो बड़ी का निशान लगा दीजिए। तो 11/13। अब 11 से बड़ा कौन सा अंश है? तो 11 से बड़ा अंश है 13। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13 और बटे में 15। इससे बड़ा अंश कौन सा है? तो 13 से बड़ा कौन सा है? 15 और बटे में कितना लिखा है? 17। इससे बड़ा अंश कौन सा है? 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और बटे में 21। इस तरीके से बेटा आपका प्रश्न सॉल्व होगा। जैसे अगर यही आपको बेटा अवरोही क्रम में लिखना होता तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। और घटते कब है? जब सबसे बड़ी लिखेंगे, बड़े से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप देखेंगे सबसे बड़ा अंश है 19 का। तो 19 और बटे 21 ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी लिखिए आप। 19 से छोटा कौन सा है? 15। यहाँ 15 और बटे में 17। फिर इससे छोटा कौन है? 13। तो 13/15। इससे छोटा कौन सा है? 11। तो 11/13। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जैसे दिया गया 5/7, 9/11। जैसे 5 मैंने 8 लिख दिया और 9/12 लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिखा 15/18 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17/20। और मैंने कहा कि सिर्फ आपको सबसे बड़ी भिन्न बताना। सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके बेटा अंतर देखिए आप। अगर हम इनका अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 3। तो इसका मतलब है अंतर सबके बेटा कैसे हैं? समान। जब समान अंतर है तो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका अंश बेटा सबसे बड़ा लिखा होगा। तो अंश सबसे बड़ा कौन सा है? ये 5 लिखा, ये 9 लिखा, ये 15 लिखा, ये 17 लिखा। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 17। तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। 17/20 ये सबसे बड़ी भिन्न है। और आपसे एक ये भी प्रश्न पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जिसका अंश छोटा लिखा होगा। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5/8। इस तरीके से बेटा हम प्रश्न को देखकर ही उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।